नीतीश कुमार निकले हुए हैं दिल्ली मिशन पर। विपक्ष के सभी नेताओं को थाह रहे हैं, एक मंच पर लाने को लेकर फॉर्मूले बना रहे हैं। वे राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से गहरी चोट खाए आरसीपी सिंह ने अब एक बार फिर से कमर कस ली है। वे नीतीश कुमार को चोट देने के लिए निकल पड़े हैं। बीच में कुछ दिनों तक वेट एंड वॉच की भूमिका में रहने के बाद अब सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। कह सकते हैं कि उधर नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकले तो इधर आरसीपी सिंह भी बाहर निकल पड़े हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो आरसीपी इस बैक को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार वे कोई नया खेला करेंगे या कोई नया गुल खिलाएंगे। इसे लेकर जेडीयू नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जेडीयू के सभी विधायक एक पैर पर खड़े हैं। कहीं उनकी निगाह में जेडीयू के एमपी एमएलसी तो नहीं, कहीं ऑपरेशन लोटस उधर तो नहीं चलेगा। बिहार के सियासी गलियारे में ऐसे ही कयासबाजी तेज हो गई है। दरअसल आरसीपी सिंह को जो जानते हैं वे इतना जरूर कहते हैं कि उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिहार में एनडीए सरकार के गिरने से पहले मीडिया ने नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी जीतन राम मांझी से पूछा था कि आरसीपी सिंह कहीं बिहार के एकनाथ शिंदे तो नहीं होंगे। इसी पर मांझी ने कहा था, बेशक हो सकते हैं, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बता दें कि सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही अपनी रिपोर्ट में यह सवाल उछाला था कि बीजेपी आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाना चाह रही है। बाद में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने महागठबंधन सरकार बनने के दूसरे ही दिन इसका खुलासा करते हुए कहा था कि बीजेपी ने चिराग मॉडल के रूप में आरसीपी सिंह को उतारा था। यही बात 2 दिन पहले जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने भी कही थी। वहीं एनडीए सरकार गिरने के बाद से ही आरसीपी सिंह चुप थे और बीजेपी में जाने के संकेत दे रहे थे। हालांकि अब तक वे बीजेपी की सदस्यता नहीं लिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो वे बीजेपी के सानिध्य में बने हुए हैं। संभव है कि अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान वे बीजेपी में जाने की घोषणा भी कर दें। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मंगलवार को पटना में नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार को जनता की कोई चिंता नहीं है, उन्हें राज्य के लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के बड़े भाग में सुखाड़ है, किसान परेशान हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली में घूम रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, किसान लोग पस्त हैं और नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त हैं। पहले आप ये सुनिए कि आरसीपी सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं। देखिए, एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देख लीजिए, इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा जिला है, आसपास इतने ज़िले हैं जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? तो आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब, विपक्षी एकता। आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। तो आपने सुन लिया आरसीपी सिंह कितने तेवर में थे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने विधानमंडल में मेरे लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भाषा अब कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। ये लोग कहते हैं कि मैं एजेंट हूँ, मेरा बैकग्राउंड पता है ना आप लोगों को। कभी विपक्षी एकता हो पाएगी क्या? ये विपक्ष एकता नहीं बल्कि पक्षी एकता है। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार पर भी खूब कीचड़ उछाला। इस बार आप ये सुनिए कि आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री के जनता दरबार पर क्या कुछ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी दिन भर समय काटते रहते हैं, जरा जनता दरबार पर आइए। कल ही जनता दरबार हुआ है ना जी। इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने जनता दरबार कर रहे हैं। जरा सोचिए, 17 सालों में आज तक आपने एक व्यवस्था नहीं कर पाई। आज तक वो व्यवस्था नहीं कर पाया कि गांव में जो हमारा किसान, मजदूर, छात्र रहता है, उनकी समस्याओं का निदान गांव में हो, थाना में हो, अंचल में हो, प्रखंड में हो। इनको तो चाहिए दरबारी कल्चर पसंद है। कहाँ? ये तो पटना में आइए, यहाँ इनका दरबार लगेगा। वर्षों से दरबार लग रहा है जी, खर्चा जरा कहिए निकालने। तो आपने सुन लिया
किस कदर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर भड़के हुए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार के दिल्ली मिशन पर जाते ही आरसीपी सिंह ने बैटिंग शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी के पास कहने को भले ही कई बड़े नेता हों जो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, लेकिन वे सब जंगल राज से आगे नहीं निकल पा रहे। ऐसे में बीजेपी अब आरसीपी सिंह को अपना चेहरा बनाना चाह रही है। यदि किसी अन्य राज्य में देखा जाए तो ऑपरेशन लोटस में वे कभी भी अपने दल के लोगों को सामने से खड़ा नहीं कर चुके हैं। हर राज्य में उसी की पार्टी को तोड़कर ऑपरेशन लोटस का खेल खेला है। ये अलग बात है कि बिहार के साथ ही दिल्ली और झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। इन तीनों राज्यों में बीजेपी को विश्वास प्रस्ताव के दौरान बाइकआउट करना मजबूरी हो गई थी। इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात भी है। केजरीवाल ने नीतीश कुमार का जमकर स्वागत किया है। तस्वीरों में स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल से मिलकर नीतीश कुमार कितने खुश हैं। वहीं जब दिल्ली में मीडिया ने नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह को लेकर सवाल पूछे तो भड़क गए। उन्होंने आरसीपी सिंह की हैसियत तक बता दी। नीतीश कुमार ने कहा कि उसको राजनीति में लाया कौन था, वो आईएएस था, उसे अपना प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनाया था। जानना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है। वो बीजेपी के अंदर थे और जेडीयू में रहते पार्टी का नुकसान कर रहे थे। अब चले गए तो जाने दीजिए क्या वैल्यू है। उनके बारे में चर्चा बंद कीजिए, छोड़िए ये सब। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पार्टी में उसे हम ही लाए, उसे अपनी जगह अध्यक्ष भी बना दिए, लेकिन वो बीजेपी के हाथ में चला गया तब उसको मुक्त कर दिया गया। उनके बोलने का कोई मतलब है? आप लोगों को उस आदमी के बारे में पूछना भी नहीं चाहिए। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बीजेपी इस कदर शांत बैठने वाली नहीं है। वो बिहार में ऑपरेशन लोटस के फेल होने से तिलमिलाई हुई है और आरसीपी सिंह के रास्ते एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह क्या गुल खिलाते हैं या कोई नया खेला करते हैं, क्योंकि जेडीयू सांसदों में ललन सिंह के अलावा बीजेपी को कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट को आशंका है कि विधायकों से मात खाई बीजेपी की नजर कहीं जेडीयू के सांसदों और विधान पार्षदों पर तो नहीं है। सवाल तो उठता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। उसके बोलने का कोई मतलब है? हाँ। आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको छोड़िए ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं और आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको।